हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष यादव आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। सामान्य विज्ञान का प्रश्न है और ये जो भी प्रश्न है सिलेक्टेड प्रश्न है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आपका केवल रेलवे और ग्रुप डी से संबंधित ही नहीं है बल्कि आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा। सामान्य विज्ञान का प्रश्न है तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। ये जो भी प्रश्न है रिपीटेटेड प्रश्न है, मतलब बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 देखते हैं हम लोग। करा की कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? एक मिनट, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर है कि कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी उपकरण या लाइसोसोम। तो आपको पता होगा कि साइंस में आत्मघाती की थैली जो है लाइसोसोम को बोला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो है एमसीक्यू टाइप का एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और ये वीडियो खास एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए बनाया जा रहा है। क्वेश्चन तो ऐसे हर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं इस वीडियो में, तो ये आपका रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा तांबा का उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया है या ग्वालेट माला है या थाईलैंड है या चीन है? तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है यह आपका चीन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे हम लोग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? देखिए, भारत और चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो यह आपका मैक मोहन रेखा कहलाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देख लेंगे 4। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी जो है आपका सिर में पाया जाता है या टांग में पाया जाता है या हाथ में पाया जाता है या कान में पाया जाता है? इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, टांग में पाया जाता है, ठीक है, टिबिया नामक हड्डी। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 5। तो ये रहा प्रश्न संख्या आपका 5। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है याद रखिएगा, आपका 1 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 1 फरवरी को भी नहीं मनाया जाता है, 1 मार्च को भी नहीं मनाया जाता है। आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 6 देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है बताइए? काली मृदा या लेटेराइट मृदा या पीली मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। कहता है कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज्यादा वन जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता कि सबसे कम किस राज्य में वन पाया जाता है? तो यहाँ पर सबसे वन किस राज्य में कम पाया जाता है? तो आपका क्या हो जाता? हरियाणा हो जाता है। याद रखिएगा, हरियाणा। ये दोनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है और सबसे अधिक वन जो है आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 8 देख लेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में महात्मा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो ये आपका इलाहाबाद में हुआ था या खेड़ा में हुआ था या चंपारण में हुआ था या अहमदाबाद में हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट होगा, चंपारण में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 9। अंत तक बने रहिएगा आप।
1-2 मिनट देखने से आपका कुछ नहीं होगा। एग्ज़ाम में यदि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पूरे वीडियो को अंत तक देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन है। तो सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय आपका कौन है? सरोजिनी नायडू है, या CR दास है, या सत्येंद्र नाथ टैगोर है, या लाला लाजपत राय है। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर जी हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 10 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, बताइए। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को, या कोचीन को, या मुंबई को, या वास्को डी गामा को। तो राइट आंसर ऑप्शन सी आपका हो जाएगा, यानी कि मुंबई को 7 टापुओं का शहर भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 11। ये देखिए प्रश्न है आपका, प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बताइए। हमारे सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बुध ग्रह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। देखिए कह रहा है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है आपका? याद रखिएगा राइन नदी है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 13 देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताइए। मेडागास्कर है, या वॉर्निया है, या ग्रीनलैंड है, या न्यू गिनी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपका? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आपका कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करें तो आपका ग्रीनलैंड है, याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 14 देखेंगे। ये रहा आपका, कह कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा तो मार दीजिएगा ऑप्शन ए यकृत, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो दूसरी यदि पूछ लिया जाए तो यहाँ पर मार दीजिएगा आप अग्नाशय, ठीक है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय है। इसके बाद मानव शरीर के सबसे छोटी ग्रंथि पूछता तो मारते हम लोग पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि तो यह आपका थायराइड हो जाता। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यदि पूछता तो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि हो जाता, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे 15। कहता है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बताइए। फिल्म के क्षेत्र में, या पत्रकारिता के क्षेत्र में, या खेल के क्षेत्र में, या शिक्षा के क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 16। ये रहा आपका, कह रहा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, या वॉरेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस था, या लॉर्ड डलहौजी था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। यहाँ पर प्रश्न देखिए कह रहा था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। ये आपका 17 है। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। तो भारत का विभाजन जो है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया, या क्रिप्स मिशन के योजना के आधार पर किया गया, या लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया, या वेवेल योजना के आधार पर। बताइए कि यहाँ भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया था। तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 के बाद 18 देखेंगे हम लोग। दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची से ली गई है। तो यहाँ पर जो है दल बदल कानून संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है। तो अनुसूची नंबर 10 में, याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में दिया गया है, ठीक है, दल बदल कानून के बारे में। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 19, ठीक है। कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया।
चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल या वीर सावरकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। करा कि मेघदूत की रचना किसने की थी? तुलसीदास या कालिदास या सूरदास या विशाखदत्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखेंगे। कहता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग 22 देखेंगे। कह रहा है कि पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है तो पौधे का कौन सा भाग करता है? फूल करता है या पत्तियां करता है या तना करता है या शाखा करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्तियों द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है पेड़ पौधा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 23। कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम बताइए क्या है? तो बांग्लादेश का मुद्रा का नाम जो है टक्का है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे ये वाला 24। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 25 देखेंगे। करा है कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो चौरा चौरी कांड जो है ये किस वर्ष घटित हुआ था? याद रखिएगा 1922 में घटित हुआ था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 26 देखेंगे। कह रहा है कि शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? तो शास्त्रीय संगीत का जनक जो है साम्य वेद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखेंगे। कह रहा है कि बाइबिल किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो बाइबिल जो है आपका किस धर्म का प्रमुख ग्रंथ है? तो ये आपका ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखेंगे। कह रहा है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है राणा कुंभा ने करवाया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। कहता है कि शहीद ए आजम किसका उपनाम है? तो शहीद ए आजम आपका भगत सिंह का नाम है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 30 देखेंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करा कि सर्वप्रथम भारत की जनगणना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1872 में पहली बार आपका भारत का जनगणना हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 31 देखिए। करा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 32 देख लीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है। करा कि महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 देखिए। कहता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है? तो ध्वनि तीव्रता की इकाई मापा जाता है डेसिबल में, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 34 कहता है कि हाइड्रोजन बम आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा? नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। क्वेश्चन पूछता कि परमाणु बम किस पर आधारित है? तो परमाणु बम आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, परमाणु बम पूछ रहा है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 35। कहता है कि वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका? हाइग्रोमीटर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है।
वायु की आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 36 देखेंगे। देखिए प्रश्न है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति की संबंध जो है तिलहन से है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न हम लोग 37 देखेंगे। 37 कहता है कि थिन्न बांध किस नदी पर स्थित है। तो थिन्न बांध जो है ये आपका रावी नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग 38 देखेंगे। देखिए कहता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 1556 में हुआ था, याद रखिएगा 1556 पानीपत की ये आपका दूसरी लड़ाई हुआ था। क्वेश्चन पूछता कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिएगा आपका 1526 आपका प्रथम युद्ध हो जाएगा पानीपत की, ठीक है। इसके बाद पानीपत की तीसरी युद्ध कब हुआ था। तो तीसरी युद्ध जो है याद रखिएगा 1761 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ये प्रथम युद्ध 1526 और दूसरा युद्ध 1556 और तीसरा युद्ध जो है 1761। ये तीनों प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे ये वाला 39 कहता है कि राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान की खेतड़ी परियोजना जो है यह आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी राइट याद रखिएगा यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। देखिए 40 नंबर कहता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग का हत्याकांड जो है यह आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। एक प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। इसका आंसर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। बाई ऑप्शन देख लीजिएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दी गई है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।